लाइफ में जो एडवर्सिटीज आती हैं, कभी हम बीमार पड़ते हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है हमारे फैमिली में, रिलेशनशिप बहुत खराब होता है, बच्चों के साथ कुछ अनहोनी होता है, कभी कभी सब मिलजुल के होते हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता है, ऐसा लगता है कि लाइफ इज ओवर, बिजनेस में सब डाउन हो रहा है। ज्यादातर व्यक्ति घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो, इवन छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी लोग टूटने के कगार पर आ जाते हैं। लाइफ में कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि कितने भी बड़ा बुरा दिन आए, डिफिकल्ट सिचुएशन बने लाइफ में, हम उसको पार कर सकें या उससे जूझ सकें और विजयी होकर निकल सकें। पहली चीज होती है, जब तक हम हमारे लाइफ में प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लें, तो दुनिया में कोई भी शक्ति हमारा भला नहीं कर सकता। देखिए, सिंपल सी बात है, डॉक्टर आपका तब तक कुछ नहीं इलाज कर सकता जब तक रोग का पता न चले। जब तक बीमार व्यक्ति तैयार ना हो कि मेरी बीमारी क्या है, उसको पता लगाना है, तब तक वो 1000 तरह की दवाइयां खाएं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाए, कोई फायदा नहीं। हर जगह होता है। आपकी घर में कोई मेंटेनेंस के लिए कोई चीज खराब होता है, तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट वेयर इज द प्रॉब्लम। तो लाइफ में भी जब इस तरह की एडवर्सिटी आती है या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जो सबसे पहली चीज होती है कि इसको एक्सेप्ट करना, ये प्रॉब्लम है, इसका कारण मैं हूं या कौन है, जो भी है, ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारी जो ड्रीम है, अब वो ड्रीम क्या है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं कैसा भी काम करूं, कैसा भी सोचूं, कुछ भी करूं, मेरे साथ ये अच्छा होगा। तो ड्रीम होता है, रियलिटी ऐसी नहीं होती है। गाड़ी चलाते समय हर व्यक्ति सोचता है मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। इवन जो गलत ड्राइव भी करता है, जो सारे रूल्स भी तोड़ता है, वो यही सोच के अंदर से तोड़ता है कि मेरे साथ नहीं होगा। और इवन जो सारे रूल्स फॉलो करके भी चलाता है, वो भी यही सोचता है मेरे साथ नहीं होगा। पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूल्स को फॉलो करता है उसके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, जो नहीं फॉलो करता है उसके साथ भी हो सकता है। तो जब मैं डिनाइल मोड में रहता हूं, मेरे ही साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ही परिवार में क्यों हुआ, तो फिर मुझे कभी, मैं उस दलदल से, कीचड़ से कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो इसीलिए ये बड़ी जरूरी है कि हम एक्सेप्ट करें मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। और जो सेकंड एक्सेप्टेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में एडवर्सिटीज या बुरे समय, बुरी चीजें आना नेचुरल है, हर एक के लाइफ में आ सकता है। इट्स एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारा जीवन का एक अपरिहार्य अंग है, जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें ये चाहिए नहीं, पर ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो तुम चाहो न चाहो, कभी ना कभी छोटा बड़ा प्रॉब्लम तो लाइफ में आएंगे। दुनिया को आप देखिए, कहाँ बाढ़ आ रहे हैं, कहाँ सूखा पड़ा हुआ है। अभी पेंडेमिक की तो सारी दुनिया में देख रहे हैं आप, अलग अलग तरह के कैलेमिटीज है। ये तो वो जो कम्युनल प्रॉब्लम है, पूरे की पूरी कम्युनिटी जिसको भोगता है, इंडिविजुअल लेवल पर
घर घर में, गली गली में, कम्युनिटी में, देश में लाखों करोड़ों लोग रोज सफर करते हैं, रोज पेनफुल लाइफ में गुजरते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है मानना कि एडवर्सिटीज लाइफ में आएंगे। अगर मैं पैदा हुआ हूं, मेरा एक लाइफ है, वो हमेशा सुकून से भरा नहीं होगा, वो हमेशा खुशी से भरा हुआ नहीं होगा, हमेशा मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं होंगे। ऐसे हजारों चीजें होंगे जो मेरे इच्छा के खिलाफ होंगे, मेरे साथ घटेगा। जब जब ये हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो यकीन मानिए लाइफ के बहुत बड़े दुख जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ध्यान रखिए, पेन होना ये तो इनएविटेबल है, पर आप कितना सफर करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। सफरिंग जो है वो एटीट्यूड पर बेस्ड होता है, पेन जो है वो नेचुरल है, वो बाय डिफॉल्ट होगा, वो सबको होगा। जब ठंड पड़ता है या गर्मी पड़ती है, सबकी बर्दाश्त की शक्ति अलग अलग होती है, रेजिस्टेंस की शक्ति। कोई माइनस टेम्परेचर में भी दौड़ लगाता है, बर्फ की पानी में डुबकी लगाता है, और कोई टेम्परेचर 60 में भी 2-4 कंबल ओढ़ के, जैकेट ओढ़ के भी घूमता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर हम मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, वो कहते हैं ना, बी रेडी फॉर वर्स्ट। और जो व्यक्ति वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होता है, आपको बड़े मजेदार चीज है, जनरली उसकी लाइफ में बहुत कम वर्स्ट सिचुएशन होता है। जो प्रिपेयर्ड पर्सन है, तैयार है, कैसा भी होगा मैं तैयार हूं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे ही कम आते हैं। इसीलिए नहीं आते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आते हैं, इसीलिए कि जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो तो सबके लिए बराबर आते हैं, क्योंकि वो तैयार है तो उसको फीलिंग कम होती है। आप अगर बाहर निकलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर में, और आपको पता है थोड़ी देर के बाद फ्रीजिंग होने वाली है, आप प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं, अपनी बॉडी को कैसे ढकना है आपको पता है, गर्मी कैसे पैदा करना है पता है, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ठंड कितना भी हो, आपको वो कम सफर करना पड़ेगा बनिस्बत जो व्यक्ति अनप्रिपेयर्ड होकर के बाहर निकल गया। और लाइफ ऐसे ही है। और जो डिनायल मोड में होता है, मेरे ही साथ क्यों होगा, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये जो हम अपने आप को एक्सक्लूसिव समझ के चलते हैं, तो दर्द की फीलिंग ज्यादा होती है कि मेरे साथ नहीं होगा, सारी दुनिया के साथ हो, मेरे साथ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरा घर नहीं टूटेगा, मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? तू कौन सा एक्स्ट्रा कमीशन देख करके आए हो भगवान को? तुम ऐसा कौन सा खुदा का पहला बच्चा है भगवान का कि तुम्हारे साथ नहीं होगा? वो हम नहीं सोचते, ये हमारा ईगो वो जो हमें एक्सक्लूसिव बनाता है, जिसके कारण हम सफर करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ जो हो रहा है आप उस समय कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो जो हमारा रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल चीजों के प्रति, तूफान आए, बाढ़ आए, घर में प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, कुछ भी बुरी हालत हो, बुरे से बुरी हालत हो, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो डिसाइसिव होता है कि मेरे साथ आगे नेक्स्ट स्टेप पर फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो मेरे रिस्पॉन्स से ही होगा, और वो रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन हमारा एटीट्यूड होता है। जब हम अपने आप को बड़े से बड़े एडवर्सिटीज में भी पॉजिटिव बनाए रखते हैं, तो रास्ता आसानी से निकलने लगता है। जब हम काम कूल होते हैं, जब हम एजिटेटेड हो जाते हैं, तो एजिटेटेड व्यक्ति के दिमाग शांत नहीं होता है, तो विचार ही नहीं आते हैं, वो तो शॉक्ड होता है, वो तो परेशानी में होता है, उसके दिमाग में कुछ सोच आते ही नहीं है। तो इसीलिए जो एडवर्सिटीज या जो लाइफ में जो बुरे समय आते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट लेकर आते हैं, दो तरह के रिजल्ट।
या तो आपको वो बेस्ट आपका निकाल के रख देंगे या आपका वर्स्ट सिचुएशन बना देंगे। जो स्मार्ट लोग होते हैं, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं किसी भी फील्ड में, जो ग्रेट हैं, सक्सेसफुल हैं, ग्रेट पर्सन्स हैं, वो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, पैसा कमाने में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, पावरफुल हो, सोशल सर्विस में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, रिलीजियसिटी में हो, जितने भी बड़े लोगों को आप जानते हैं, वो बड़ा इसीलिए नहीं बने कि वो कुछ बड़ा काम किया, इसीलिए कि उनके सामने जो एडवर्सिटीज आए उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया। गांधी गांधी नहीं होता अगर देश गुलाम नहीं होता। देश में अगर सब कुछ सही चल ही रहा होता तो फिर लीडर कौन बनते? अगर अफ्रीका के में उनके साथ बुरा सलूक नहीं होता तो शायद उनको वो फीलिंग नहीं होती। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आपके सामने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो या तो आप टूट जाते हैं, अगर आप नहीं टूटते, आप इतने स्ट्रांग बनते, तो फिर आप न केवल अपना, बहुतों के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है उस समय हम अपने आप को कैसे बना के रखते हैं। तो पहली चीज है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, और इसकी 3 फॉर्मूला है कंप्यूटर की भाषा में: कंट्रोल, ऑल्ट एंड डिलीट। कंट्रोल आवरसेल्फ, अपने आप को बैलेंस्ड कंट्रोल बनाना है। जो एजिटेशन है, जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करना है। जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, उसको चेंज करना है। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो करें, जैसा सिचुएशन है उसको हैंडल करें। और डिलीट, जो भी नेगेटिविटी उस समय आए, मैं जिंदा न रहना नहीं चाहता हूं, मेरा लाइफ डन हो गया, मेरे साथ बुरा हुआ, तो जब हम नेगेटिविटी भरते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो नेगेटिविटी को डील करें। तो जब राइट माइंडसेट होता है, जब आपकी प्रॉपर एटीट्यूड बना रहता है, तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हम जो कुछ भी है ना, अच्छे बुरे जैसा भी है, सब कुछ हमारा थॉट प्रोसेस है, सोच है। जैसा सोच होता है वैसा हम बनते हैं। हमारे हाथ पैर नाक कान उसी हिसाब से काम करते हैं, बॉडी उसी हिसाब से काम करता है। ये जो थॉट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके जब एडवर्सिटी हो, लाइफ में बहुत बुरा चल रहा हो, तो ये थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहो इस थॉट प्रोसेस के कारण अच्छा बन सकते हैं या बुरा बन सकते हैं। आप बहुत बुरी हालत में भी खुशी ढूंढ सकते हैं और बड़े खुशनुमा माहौल में भी दुख ढूंढ सकते हैं। हिंदी में कहावत है, शादियों में फूफा, जानते हैं? मतलब घरों में शादियां होती है ना, तो आते हैं रिश्तेदार वगैरह, सब मस्ती में खुशी ढूंढते हैं। ये तो कोई फूफा निकल आएगा, कोई मामा निकल आएगा, चाचा निकल आएगा, कुछ ना कुछ कमियां निकाल देंगे। और कमियां निकाल के मुझे आपने 4 दिन पहले इनविटेशन भेजा, उसको तो आपने 15 दिन पहले भेजा था, मेरा ड्रेस का कपड़ा तो ऐसा है। मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकाल के खुद भी अशांत रहेंगे और पूरे शादी के वातावरण में कोई ना कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी एक पार्ट फूफा मामा चाचा का रोल निभाता है शादी ब्याह और अच्छी चीजों में। जो कहीं ना कहीं सब अच्छा चल रहा हो तो भी मेरा मूड अप हो जाता है, मैं रास्ता ढूंढ लेता हूं कहां मूड अप बनाऊं। और सब गलत चल रहा हो तो उसमें भी कुछ होते हैं, मैं ढूंढ लेता हूं अपने आप को कैसे मैं ठीक रखूं। तो जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस बदलता है तो आप फूफा मामा के माँ बाप बन जाते हैं। हर कैसा भी सिचुएशन हो, आपके बच्चों की शादी है, तो यू हैव टू बी कूल एंड काम, एंड आपको सबको खुश करके निपटाना है।
और सोच बदल जाता है। आप अपनी शादी में ही आप फूफा चाचा का रोल अदा करते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हो। भारत में ज्यादातर लोग जो सरकारी काम करते हैं और वहां सरकारी रिटायरमेंट जल्दी होता है 58 ईयर्स में। पहले तो 55 साल में हो जाता था, 55 में। अब कहीं 58 है, कहीं 60 है। बहुत कम सर्विसेज होते हैं जहां 62 तक होता है। 60 ईयर्स अमेरिका में कोई एज थोड़े ही होता है। यहाँ तो 80-85 साल के लोग भी दावा करते हैं मैं तो यंग हूं, मुझे बूढ़ा मत बोला है करो। और 55-60 साल में आदमी रिटायरमेंट होने के 5-7 साल के अंदर मर जाता है। और ये एक आधा घटना नहीं, ऐसा देखा गया है कि सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद 5 साल के अंदर अंदर 15% से ज्यादा लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? कोई गरीबी तो है नहीं, सरकारी जॉब था, रिटायरमेंट है, पेंशन मिलेगा, बहुत कुछ पैसा भी मिलेगा, लाइफ में बच्चे वगैरह की भी शादी फादी हो जाती है, रिलैक्स होना चाहिए। मर क्यों जाते हैं? क्योंकि लाइफ में वो एक जो डल लाइफ जीते आ रहे थे, सुबह उठना है, नहा धो के ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम करो न करो, घर आना है, चाय पीना है, टीवी देखना है, सोना है, वो एक ढर्रे में लाइफ चल रहा था। अब रिटायरमेंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो लगता है लाइफ सुना है, कोई गोल नहीं, कोई पर्पस नहीं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब घर में 3-4 दिन से बैठ गया रिटायरमेंट के बाद, बच्चे तो सुनने को, अब फिर मैं टोकना शुरू कर दिया, ये क्यों सोया हुआ है, उठ जल्दी उठ, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। और बच्चे सुने ना सुने, फिर और कोई मिले ना मिले, पत्नी मिल जाती है रसोई में, तो फिर रोज झगड़ा होता है। तो पत्नी कहती है कहीं बाहर जाओ, यहां मत दिमाग खराब करो। आदमी को लगता है मैं एक अवांछित हूं, अनवांटेड पर्सन हो गया हूं, मेरी कहीं कोई जरूरत नहीं है। घर में हर कोई मेरे ऊपर दुखी है, दुखी इसीलिए कि आप सबको टोकते हो, सबके पीछे पड़े जाते हो। पहले आप अपने बाहर रहते थे ध्यान नहीं देते थे, अब घर में रहते हो, काम धंधा कुछ है ही नहीं, और खाली दिमाग शैतान का घर, वह दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हो। ये जो अनवांटेडनेस से नेगेटिविटी इतनी भर देती है कि ज्यादा उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट के 5-7 साल में ही मर जाते हैं। बात समझ में आती है कि थॉट प्रोसेस कितना कितना मैटर करता है। आदमी मर जाता है कम एज में, लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, हाथ पैर कट जाता है, कुछ नुकसान होता है। हजारों में नहीं लाखों में मिलेंगे जो हैंडीकैप्ट हुए हैं, जिनका हाथ पैर नाक कान कुछ ना कुछ कटा है। किसी किसी के दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है। वो कितनी बड़ी एडवर्सिटी है, पर उसको उन्होंने यूज किया और दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे जो विकलांग है, जिनके हाथ पैर नाक कान नाक कुछ कटे हुए हैं, नष्ट हुए हैं। और ठीक उल्टा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, एक पैर कट गया किसी के एक्सीडेंट में, इतने शॉक्ड है कि मेरे ही साथ क्यों हुआ। वही एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। एक पैर कट गया और 10 साल तक वो पड़ा रहा क्योंकि शॉक के कारण, फिर ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पड़े पड़े 10-12 साल के बाद मर गया। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ है, नकली पैर लग जाएगा, खड़े चलेंगे। नहीं नहीं, जिजीविषा संस्कृत में एक बड़ा खूबसूरत शब्द होता है, जिजीविषा, जीने की इच्छा, डिजायर टू लिव, बहुत बड़ा पावर होता है। बहुत सारे लोगों के देखेंगे यहाँ, कहते हैं जो 50 साल से लेकर 60 साल का एज होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है, खास करके इंडियन साउथ एशियन लोगों में देखने को मिलता है। अब तो एज कम भी हो गया, अब तो 40 साल से 50 के बीच में भी लोगों को होने लगा है। अरे हमारे आसपास मैंने कितने लोगों को देखा
जिनकी हार्ट अटैक हुआ है इसी एज में, अभी वो 80 के हो गए हैं, 85 के हो गए हैं, मस्त हैं। मतलब लाइफ में एक प्रॉब्लम आया, उससे उन्होंने जूझा, उससे उभरे, लाइफ को जितना चेंज करना है अल्टर किया, नेगेटिविटी को डिलीट किया। अब 80-85 साल के हो गए, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे आसपास बहुत लोग मिलेंगे। और ठीक उल्टा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ सोच सोच के भी हजारों लोग आपको मिलेंगे जो मर गए। मरे इसीलिए नहीं कि उनकी बीमारी खतरनाक थी, मरे इसीलिए कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए मेरे साथ ये बुरी चीजें क्यों हुई। दो तरह के लोग मिलेंगे जब एडवर्सिटी जाती है लाइफ में। या तो उसमें अपने आप को चेंज करके उससे उबर जाएं, ओवरकम करें और पूरी लाइफ को बदल डालें, एक नए जीवन जिए, या ब्लेम करते रहें। ब्लेम डेस्टिनी को, परमात्मा को, फैमिली को, सोसाइटी को, किसी ना किसी को ब्लेम करे। मेरे लाइफ में जो है इसके कारण है, इसके कारण है, इसके कारण है, इसके कारण, और फिर अपने आप को घुट घुट करके मारते हैं। इसीलिए बड़ी जरूरी है कि पहली चीज है कि हम अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। लाइफ में जो फेलियर्स हैं, जो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, पैसा कमाने में फेल हो गए, जॉब में फेल हो गए, हेल्थ केयर में फेल हो गए, रिलेशनशिप नहीं निभा पाए, फेल हो गए, उसको एक्सेप्ट करें। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट लाइफ में होता है एक्सेप्टेंस। कभी एक दिन अलग से डिस्कस करेंगे। ये जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, एक्सेप्ट करना। और मोस्ट ऑफ लोग हम हमेशा डिनायल मूड में होते हैं हर चीज में, और जिसे हम दूसरों को दोष देते हैं। एक्सेप्ट करें कि मैं फेल हुआ हूं, एक्सेप्ट करें कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हुआ है, एक्सेप्ट करें कि उनमें से कुछ कारण मेरे में है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर दवाइयां मिल जाती है, उसको ठीक करने के लिए रास्ता मिल जाता है। और ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि फेल होना इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अब हमेशा हर चीज में जीत नहीं सकते हो। आप भगवान के रिश्तेदार नहीं हो, उनका बड़ा बेटा या छोटा बेटा नहीं हो। आप एक आम इंसान हो जो बाकी इंसान है। आपके साथ भी वही होगा। कोविड पेंडेमिक में हमने देखा, गरीब भी मरे, मिडिल क्लास भी मरे, धनी भी मरे, पावरफुल लोग भी मरे, कुछ नहीं हो पाया। बड़े से बड़े पावरफुल लोग, बड़े से बड़े जो दर्जनों डॉक्टर ला सकते हैं, सब किया, बच्चे नहीं। एट द एंड ऑफ द डे तुम एक आम इंसान हो। जिस दिन तुम भूल जाओगे तुम कितने भी बड़ा पावरफुल हो, कितने भी बड़ा धनी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जिस दिन तुम भूल गए कि तुम एक आम इंसान हो, तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू होगा। क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा होगा तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मेरे साथ हो गया, मैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने फेलियर को कहीं भी होते हैं एक्सेप्ट करें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम है, और टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे पास है उसको स्वीकार करें। तो फिर हम कैसे, जब लाइफ में एडवर्सिटी आती है तो कैसे उससे डील करें। समुद्र में टर्बुलेंसेस होते हैं ना, जहाज चलते रहते हैं, और किसी भी सेलर को पूछो जो महासागरों में, ओशियन में जाते हैं, अगर सेलर्स की कहानियां पढ़ते हो या देखते हो, उनको कहते हैं ऐसा कोई सेलर हो ही नहीं सकता जो समुद्री का जो खतरनाक रूप से कभी ना कभी जूझता ना हो। तो पूछते हैं आपको डर लगता है? लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा भी लगता है कि ये शायद एंड ऑफ द लाइफ, यही खत्म। पर हमारी ट्रेनिंग है, फिर हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? एंड्योरेंस, सहन शक्ति, जो मेंटल स्टेमिना।
धैर्य, धैर्य रखना। कितना भी लाइफ में झंझावात आए, मतलब टर्बुलेंसेस आए, थंडरस्टॉर्म आए, अपने आप को अंदर से कूल काम मजबूत बना के रखना, सहने की आदत डालना, ये बहुत जरूरी है। और नंबर 2 जो एडवर्सिटीज में काम आता है, परसिस्टेंस। कैसा भी सिचुएशन हो, जो मैं एफर्ट करना छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर ने कह भी दिया हो कि तुम 2 महीने तक बचोगे, उससे ज्यादा नहीं बच सकते, तब भी मुझे कोशिश करते रहना कि हो सकता है कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाए कि मैं बच जाऊं। और यकीन मानिए, ये कोई हाइपोथेटिकल या फिक्शनल बातें नहीं। हजारों लाखों लोग हैं जिनको डॉक्टर ने ये बता दिया कि तुम इतने दिन से ज्यादा जी नहीं सकते हो, पर उनके अंदर जो जिजीविषा है, जो जीने की इच्छा है, और उसके लिए अगेन वो जो धैर्य और जो परसिस्टेंस है, नहीं मुझे हार नहीं मानना, उसकी कारण कितने लाखों लोग हिस्ट्री में आप देखेंगे जो उस मौत को भी टाल के कितने साल, 10-15 साल जी गए एक्स्ट्रा। गरीब घर में पैदा होने वाले, अब्यूसिव पेरेंट्स, जिनके बच्चे बड़े, जिनके माँ बाप शराब पीते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बच्चों को बहुत जुल्म करते हैं, अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, गरीब हैं, अनएजुकेटेड हैं, ऐसे फैमिली में भी पैदा होने वाले बच्चे, लाखों लाखों बच्चे आगे जाकर के बहुत बड़ा बनते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स बनते हैं, रीच बनते हैं, पावरफुल लोग बनते हैं। ये आपके आसपास कहीं भी मिलेगा। आप भारत के किसी गली में आपको मिलेगा, गली गली में। आजकल तो आपको जो यूपीएससी की, आईएएस आईएफएस की जो रिजल्ट्स वगैरह आता है, जो आईआईटी वगैरह के क्वालिफाई करते हैं या मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं, उनमें आप हर साल ढूंढेंगे, आपको ऐसे सैकड़ों बच्चे मिल जाएंगे जो इसी तरह की लाइफ से आगे आए हैं। रिक्शा वाले का बच्चा, लड़की, गांव की बर्तन मांजने वाली लड़की, आ रहे हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे बड़ा एडवर्सिटी और क्या होगी कि आपके अब्यूसिव पेरेंट्स हैं, घर में खाने को पैसा नहीं, एक कमरे में रहना होता है जिसमें घर का 8-10 मेंबर एक ही कमरे में रहता है। आप समझ सकते हो क्या बुरी हालत है। वो माँ बाप फिर अब्यूसिव है, कैसी हालत में जीते, पर उनमें से भी बच्चे निकल जाते हैं। और उन्हीं स्लम्स में भी बच्चे निकलते हैं जो दुनिया को ब्लेम करते करते वो दलित मूवमेंट, पता नहीं क्या क्या मूवमेंट चलाता है, ब्रेकिंग इंडिया, देश के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ। या यूएसए में देखिए, सारे सरकारी फायदा मिलने के बावजूद भी सरकार को गालियां, सोसाइटी को गालियां, सारे सरकार के बेनिफिट्स खाते हैं, फ्री का, सारे फ्री का माल खाते हैं सरकारी चीजों का, तब भी सोसाइटी को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं, सबको गालियां देते रहते हैं। और ये गाली देने वाले कौन होते हैं? जो फ्री का ज्यादा खाते हैं सरकारी चीजों का। और उन्हीं में से लोग मिल जाएंगे जो मेहनत करके फिर इतने आगे बढ़ते हैं जिनको किसी सरकारी फ्री चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये नेचुरल है, जो जितना ज्यादा सरकारी चीजों का फ्री में मिलता है वही ही गालियां देता है सोसाइटी को, कम्युनिटी को। मेरे साथ बुरा ये सोसाइटी ने किया, मैं अगर अनएजुकेटेड हूं, मेरे साथ ये ब्लेम चलता रहता है। मतलब थर्ड प्रोसेस में 2 है। आप गरीब घर में पैदा होकर भी बड़ा बन जाते हो, आप उसी गरीब घर में बड़ा होकर भी गालियां देते रहते हो। इट्स अप टू यू, आप किस तरह के रास्ता चुनते हो। बीमारी से जूझने वाले सरेंडर कर जाते हैं, मर जाते हैं, या जिंदगी भर बेड पर पड़े रहते हैं। और बड़े से बड़े बीमारियों में जूझता हुआ व्यक्ति ओवरकम कर जाता है। ये सिर्फ आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड है। हमारे यहाँ ही एक बड़े क्लोज व्यक्ति थे, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हल्का सा ब्रेन स्ट्रोक था,
महीनों तक वो चलते थे, थोड़े हल्का फुल्का लंगड़ा के चलते थे, मेडिसिन वगैरह हुआ। डॉक्टर ने सिर्फ कहा कि आप फिजियोथेरेपी करो, एक्सरसाइज करो, चलते फिरते रहो। नहीं करना, नहीं करना। मेरे ही साथ क्यों हुआ? और ये हो गया 9 साल। व्यक्ति धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही है। अब तो बेड रेस्ट पे, बेड पर पड़ा है। नहीं किया। सबने समझाया, हर कोई समझाया, बच्चों ने, फैमिली ने, मेंबर्स ने, डॉक्टर्स ने, नहीं, अभी भी पड़े हुए हैं। हल्की सी, बहुत स्ट्रांग ब्रेन स्ट्रोक नहीं। बात समझिए, हम अपनी बर्बादी का कारण खुद बन जाते हैं। हल्की सी प्रॉब्लम लाइफ में आया नहीं कि हम गिव अप कर जाते हैं। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भगवान के द्वारा भेजा गया कोई आपके प्रति दंड नहीं है। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आता है, कोई बाहर बैठा हुआ शैतान आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा है। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हमेशा आपको बुरा दिन दिखाने के लिए नहीं आते हैं। कभी कभी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा सूरज लेकर भी आता है। और जिन लोगों ने एडवर्सिटी को फेस नहीं किया, वो कभी बड़े, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो बड़े बने भी। पर जब आप ब्लेम करने पर आते हो कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, तो फिर आपका नीचे ही जाना होता है, ऊपर उठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप उस एडवर्सिटीज में अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज ला सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ये समस्याएं हमारी पर्सनालिटी को भी स्ट्रांग बनाते हैं। हर समस्या हमारे दुख के लिए नहीं आते हैं। एक बार एक राजा के मंत्री थे, उनका एक रेगुलरली एक डायलॉग हमेशा बोलते, कुछ भी हो जाए, जैसे कुछ लोगों की एक आदत है ना, हर चीज में बोलेंगे कुछ नहीं होगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मतलब कभी कभी चिढ़ मचता है, आप परेशानी भी हुआ, कहेंगे ये सब ठीक हो जाएगा। तब ऐसे ही उस मंत्री जी की आदत थी बोलने की, ईश्वर जो करता है सब भले के लिए ही करता है। अब मान लीजिए कोई आदमी भयानक बीमारी में पड़ा है और आप जाओ बोलो कि ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है, वो तो आपको थप्पड़ मारेगा। और यही हुआ। तो एक बार वो राजा की एक अंगुली कट गई, तो मंत्री वहां खड़े थे। तो मंत्री ने बोला ईश्वर, वो उनके मुंह से निकल गया नेचुरली, ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। राजा को गुस्सा आया, मेरे अंगुली कट गई, तू कहता है अच्छा हुआ। तो उसको जेल में डाल दिया। 1-2 महीने तक जेल में पड़ा रहा। उसके बाद एक दिन राजा जंगल गए शिकार करने। शिकार करते करते अपने इतने दूर चले गए कि वो भटक गए रास्ता। उनकी सेना, आर्मी, जो आर्मी ऑफिसर्स, वो कहीं पीछे रह गए, वो कहीं भटकते भटकते एक जंगली कम्युनिटी में, ट्राइबल एरिया में पहुंच गए। और वो ट्राइबल जो लोग हैं, आदिवासी लोग जंगल के, तो उनकी उस दिन पूजा थी। वो उनकी जो होते हैं ना आदिवासी लोगों की, जो देवी माँ के सामने उनको बलि चढ़ाने के लिए आदमी चाहिए था। तो उन्होंने राजा को पकड़ लिया, बलि चढ़ाने के लिए ले गए। जब चढ़ाने ले गए तो उसको नहा धो करके, माला फाला पहना करके, हा हू करके ले गए। तो राजा घबराया, अब तो मर जाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता। तो उनमें से जब बलि चढ़ाने से पहले पूरे शरीर को चेक किया। उनका रूल है कि जब बलि चढ़ाए तो वो साबुत होना चाहिए, होल होना चाहिए, कोई बीमार ना हो या ना हो। तो देखा कि उसकी अंगुली कटी हुई है। तो जो उनकी पुजारी था आदिवासियों का, कहे ये तो अनफिट है, इसका अंगुली कटा हुआ है, ये तो पूरा नहीं, इसको बलि नहीं चढ़ा सकते। तो राजा को छोड़ दिया। राजा को जो छोड़ दिया, राजा को याद आया ये मंत्री ने बोला था कि ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है, तो भला हुआ। तो गया, मंत्री को बोला कि मंत्री को खोल के लाओ सभा में। तो मंत्री को उन्होंने सुनाया कि आपने जो कहा था अच्छा कहा था, सही कहा था, देखिए अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान चली जाती, तो अंगुली कटी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया।
मंत्री जी ने बोला बिल्कुल जी, पर ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने कहा ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है, मेरे साथ तो भला हुआ, पर आपको तो मैंने जेल में डाला, आपका क्या भला हुआ? बोले मेरा भी भला हुआ ना, अगर मैं जेल नहीं जाता तो आपके साथ जाता तो आपको छोड़ते तो मुझे पकड़ लेते तो मेरी बलि चढ़ गई होती। तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में डाल दिया था, साथ नहीं लिया तो मैं भी बच गया। लाइफ में कभी कभी संकट भी जिसमें हम घबराते हैं, उसके अंदर पता नहीं छुपा हुआ होता है हमारा फ्यूचर। ऐसे आपको कितने लोग मिलेंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं। वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि सर्टन एज पर वो हर जगह अनसक्सेस, जो ट्रेंड होता है, सोशल ट्रेंड है, जो भेड़ चाल की तरह सब चलते हैं, उस भेड़ चाल में वो फेल हुए। आप साइंटिस्ट आइंस्टीन की स्टोरी पढ़िए, आप ऐसे हजारों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साइंटिस्टों की कहानी पढ़िए, आप बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की कहानी पढ़िए। वो क्योंकि कहीं ना कहीं फेल हुए, कहीं ना कहीं लाइफ में उनकी इतनी सारी समस्याएं आई जिनको स्ट्रगल करना पड़ा अपने सर्वाइव के लिए, और उस स्ट्रगल के कारण वो इतने स्ट्रांग बने और कहीं रास्ता खुल गया। अगर उस दिन उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आता, शायद वो आम लोगों की तरह कहीं क्लर्क बनते, चपरासी बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, एक आम जिंदगी जीते। क्योंकि लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स आए, उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने पॉजिटिवली फेस किया, फाइट किया, जिसके कारण वो आम लोगों से बहुत ऊंचा बन गए। इसीलिए लाइफ में जब संकट आए, पहली चीज है कि हम उसको गले लगाएं, एक्सेप्ट करें। आया मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, किसी को तो अच्छा नहीं लगता ना प्रॉब्लम आना, पर जब आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्ड मीन्स फिजिकली नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो फॉर द वर्स्ट, तो आप मेंटली एक्सेप्ट करते हो, उसको एम्ब्रेस करते हो, गले लगाते हो आने। तो जब आता है तो आप रेडी हो मेंटली उसको फेस करने के लिए, और जब आप रेडी हो तो आप उससे सीखते हो, ना केवल स्ट्रगल नहीं करते हो, सिर्फ आप सिर्फ फाइट नहीं करते हो, आज से आप सीखते भी हो, और एज ए पर्सन आप ग्रो भी करते हो। जब लाइफ में एडवर्सिटी जाती है वो हमारे कैरेक्टर को भी अच्छा बनाता है और हमारे अंदर रेजिलियंस को भी बनाता है। हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो साहस, जो करेज होता है, जो डिटर्मिनेशन है, जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज्यादातर वो होते हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं उस समस्या के से गुजर करके आगे बढ़े हैं। हिंदू धर्म की जो दो मेन कैरेक्टर हैं जिनको हम भगवान के स्थान पर रखते हैं, राम और कृष्ण की कहानियां देखिए, क्यों महान बने और कैसे बने। कृष्ण पैदा कहां हुआ? जेल में। पैदा होते ही बारिश के अंधेरी रात में कहां पला? फर्स्ट पेरेंट्स ने पाला। पूरा बचपन उनको पर, उस समय राक्षस कहते हैं, आज की भाषा में कहें गुंडा, गुंडे माफियाओं की तरह अटैक किया गया, झेलना पड़ा। बड़े होते गए ह्यूमिलिएशन, वो जरासंध का हो, शिशुपाल का हो, ह्यूमिलिएशन को फेस करते गए। तो ये जो बचपन से लेकर बड़े होने तक जो उन्होंने फेस किया, वो उनको ना केवल स्ट्रांग बनाया, अगर वो गिव अप कर देते तो एक आम कृष्ण बन के कहीं मर गए होते। हु केयर्स? हजारों आते हैं, दुख कष्ट झेलते हैं, मर जाते हैं। पर जो उन्होंने फेस किया और उससे उसके अंदर उनकी जो कैरेक्टर में जो स्ट्रेंथ पैदा हुआ, जो मैच्योरिटी आई, जो एक्सपीरियंस आया, वो उनको कहां पहुंचाया कि आज आप उनको भगवान बोलते हो, गीता जैसा ग्रंथ लिख डालते हैं। और उनके दूसरे काउंटर पार्ट को देखिए, राम को, दूसरे पर्सन को।
राम के लाइफ में माँ बाप के कारण उनको जंगल जाना पड़ा। वो चाहते तो मना कर देते। आजकल वाल्मीकि रामायण की क्लास चलती है तो उसमें ये प्रसंग अभी कुछ दिन पहले आया था। तो राम जब जंगल चले गए, एक दिन अकेले बैठ के लक्ष्मण को बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरे साथ जो हुआ ना, इसीलिए कि मैंने धर्म को महत्व दिया। लोग काम को महत्व देते हैं, वो सफल हो जाते हैं। मैंने धर्म को महत्व दिया, इसीलिए मुझे लगता है ये धर्म वगैरह बेकार है। थोड़ी देर के लिए उनके विचार आया और वो खुद कहते हैं, मैं चाहता तो मैं फाइट कर सकता था, मैं अकेले काफी था पूरे अयोध्या के आर्मी को लड़ने के लिए। कौन है जो मेरे से लड़के जीत जाता, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं धर्म का साथ दिया। अच्छा, सपोज राम ऐसा करते, नहीं मानते, मैं क्यों मानूं? माँ ने पापा ने प्रॉमिस किया था वो निभाए, मैं क्यों मानूं? मेरा जो हक है मैं लेकर रहूंगा। तो आज राम को इतने हजारों सालों के बाद राम आज कहीं आपको दिखते? लाखों करोड़ों राजा आते हैं, पैदा होते हैं, राजा बनते हैं, मर जाते हैं। जंगल में गए, कोई आसान है 14 साल तक जंगल में रहना? और वो भी जंगली लोगों के तरह रहना है। आम लोगों की तरह कपड़े नहीं पहन सकते हो, खान पान नहीं सकते हो, सिर्फ फल फूल से गुजारा करना है। पेड़ों की छाल कपड़े पहन के, छालों को कपड़े बना के रहना है, झोंपड़ी में रहना है। पत्नी को रावण उठा के ले गया। ये क्या कम एडवर्सिटी है हमारे आपके लाइफ में ऐसा हो? सोचिए। तो उस एडवर्सिटी को राम ने यूज किया, तो आज राम को भगवान बन के आप पूछते हो। ये दो कैरेक्टर इसीलिए कि हम सब जानते हैं, पर कैरेक्टर तो आपके पड़ोस में भी मिल जाएगा, आपकी पिछले 100 साल की हिस्ट्री में भी, आपके शहर में, आपके देश में, आपके स्टेट में हजारों लाखों में मिल जाएंगे, जो आज महान इसीलिए बने हैं क्योंकि उनके सामने जो एडवर्सिटीज आई उसको उन्होंने हंसते हंसते फेस किया, गिव अप नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, फेस किया और पॉजिटिविटी के साथ फेस किया, तब वो इनसे ऊंचा बढ़ गए। और जब आप इसको फेस करते हैं तो कुछ अंदर से आपकी चेंजेस होते हैं। जैसे कहा ना, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आता है, तो आपके अंदर डर दूर होता है। कभी आप तैरने में डरते थे ना, पहली बार जब आप पानी को कोई फेंक दे, जब आप इसको फेस करते हैं धीरे धीरे आप बड़ा तैराक बन जाते हैं। बहुत लोग हैं हवाई जहाज में बैठने में डरते हैं, शुरू शुरू में मैं भी डरता था। जो पहली बार बैठा कितना डर लगता है, पता नहीं हवाई जहाज में गया अब ये कहाँ उड़ गया, मैं तो पूरी दुनिया से अलग हो गया। अगर कहीं कुछ, मैं जो पहली बार भारत से अमेरिका आ रहा था तो मुझे कोई ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगा पता नहीं ये कहीं शून्य में इधर उधर हो गया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। कितना डर लगता है, पर दोबारा बैठते अब थोड़ी डर लगता है। आपको जो फेस करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट है, आपको जो नई एडवर्सिटीज आगे आएंगे, आना तो नेचुरल है ना, क्योंकि आप परमात्मा का कोई सगा बेटा नहीं है कि आपको छोड़ देगा कोई। प्रॉब्लम तो आएगा, फिर जो नई प्रॉब्लम्स आएंगे तब तक आप और कॉन्फिडेंटली उसको आसानी से डील कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। जब प्रॉब्लम आता है हमें फाइंड आउट करना है ये प्रॉब्लम है, उसका कारण मैं कितना हूं, ये कहां से शुरू हुआ। जब मैं अपने को रेस्पॉन्सिबल मानता हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, अच्छी है, बुरी है, अगर नहीं भी है तो ऐसे सिचुएशन में मेरी क्या कमियां हैं मैं फाइंड आउट करूं, तो लाइफ आसान होता है। नंबर 2, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करने की जरूरत है। एक्सक्यूजेस क्या होता है, ये सबसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, इल्यूजन में डालते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं
जब हम खुद अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं, माइंड को समझा देते हैं, फिर दूसरों के सामने एक्सक्यूजेस डालते रहते हैं, मेरे साथ जो हुआ वो इसीलिए हुआ, इसीलिए हुआ। आप जब दूसरों को एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाना बनाते हैं, एक्चुअली आप पहले अपने आप को उल्लू बना चुके होते हैं। बिना अपने आप को उल्लू बनाए आप दूसरों को एक्सक्यूज दे नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो एक्सक्यूजेस की मास्टर है वो खुद को हमेशा इल्यूजन में ही रखता है। हमेशा ध्यान रखिए, बहाना दूसरों को जब हम कन्विंस करने के लिए झूठे बहाना बनाते हैं, सबसे पहले झूठे बहाने से हम अपने आप को समझाते हैं। जब तक मैं उल्लू ना बनूं खुद से, मैं दूसरों को उल्लू बना नहीं सकता। और जब मैं एक्सक्यूजेस देने के आदी बन जाता है तो प्रॉब्लम का सलूशन कभी नहीं आता है। यू हैव टू बी क्रूअली ऑनेस्ट। आपको कठोरता से ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरा क्या रोल है या मेरे फैमिली का या जिसका क्या रोल है। फिर आप उसको फाइंड आउट करिए, फिर रिसोर्सेस ढूंढिए, अपनी स्ट्रेंथ, करेज, पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाएं, प्रॉब्लम को ठीक से समझें। नंबर 2, अपने अंदर फेथ लाएं, फेथ कि दुख हमेशा रहने वाला नहीं है, फेथ कि ये भी एक दिन चला जाएगा। ज्यादातर लोग इसी में डूब जाते हैं, अंधेरा सा लगता है कि आई एम गॉन, डन, लाइफ इज ओवर। ये रे ऑफ जो होप बना के रखिए कि कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानियां हो, सब कुछ भी लूट जाए तो भी आशा रखिए कुछ अच्छा जरूर होगा, कुछ अच्छा जरूर होगा। जब इस फेथ को अपने ऊपर बना के रखते हैं, फिर आपको एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। वो रातों रात नहीं होता है, उसके लिए तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है शुरू से। वो है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स रातों रात नहीं बनते हैं। फैमिली छोड़ के चले गए, 15 साल तक कोई आए नहीं, हेलो नहीं, कभी कभी फोन कर दिया, और आज बुरी हालत में पड़े, अब ब्लेम कर रहे हैं, देखो कोई पूछने वाला नहीं है। भाई तुमने ही रिश्ता नहीं रखा। रिलेशनशिप को छोटा मत आंकिए। रिलेशन, जितना पैसा कमाने में आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना नाम पावर के लिए पीछे पड़ते हैं, उससे कम इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप के लिए मंजूर नहीं है। रिलेशनशिप के लिए इन्वेस्ट करना की जरूरत है ऑनेस्टली। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उनको बनाए रखिए, और उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑनेस्टली निभाइए। वो आपकी एडवर्सिटी में, संकट में साथ खड़े होते हैं। खड़ा भी हो जाए ना, 4 दोस्त खड़े हो जाते हैं तो आधे दर्द तो आपको वैसे ही भूल जाते हैं। आप कोई नहीं है तो क्या, आदमी वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में मर जाता है। और दुनिया में जिन लोगों ने एडवर्सिटी को फेस करके आगे बढ़ा, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। इस प्लांट को ही देखिए कहां उगा है, और आपके अगल बगल में दिख जाएंगे। पत्थर को फाड़ करके भी बीज से प्लांट पैदा हो जाता है। इससे बड़ी एडवर्सिटी क्या होगी। ये छोटा सा कोमल सा प्लांट है, वो भी संघर्ष करके बाहर निकला है। मिट्टी से नहीं, पत्थर को भी फाड़ के निकल जाते हैं। पास उन लोगों से प्रेरणा लीजिए। जब बहुत दुख हो, लगे कि सब खत्म हो गया, तो दोस्तों से बात करिए। आपको बात करते करते पता चलेगा आपकी दोस्तों में ही कितने लोग इससे भी बुरी हालत से गुजरे हैं। वो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा, आपकी जिजीविषा का, जीने के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा, आगे बढ़ने का कारण बनेगा। अब टाइम नहीं है मुझे स्टोरी सुनाने का। स्टीफन हॉकिंग की कहानी पढ़िए। किस ये व्यक्ति का, लोग कहते हैं 40% 50% हैंडीकैप्ड होना, इस व्यक्ति के 90% बॉडी काम नहीं करते थे। उसके बावजूद भी दुनिया का सब वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट है, वो भी नोबेल laureate है। उसकी 90% चीजें काम नहीं करते थे, तो भी वो दुनिया का सबसे बड़ा, और खाली साइंटिस्ट नहीं था, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक भी थे, पैसा भी खूब कमाया। इसी परिस्थिति में इससे ज्यादा क्या प्रेरणा होगी।
कंक्लूड करते हैं, जो आप पॉइंट्स जो आप सोच सकते हैं। रिमाइंड योरसेल्फ दैट एडवर्सिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग एडवर्सिटी हेल्प्स यू ओवरकम इट, ये सबसे पहला रूल है। देन द डिफिकल्ट टाइम्स इन लाइफ हेल्प अस अप्रिशिएट व्हेन थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। लुक फॉर द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, एडवर्सिटी में ही हमें सीखने को मिलता है। इन एवरी एडवर्स सिचुएशन decide whether you will allow your experience to make or break you. Depending upon how you choose to perceive it, it could go either way. Be prepared to accept the worst. जब आप worst को accept करते हैं, best ही होता है आपके साथ, ये यकीन मान के चलिए। When you have prepared yourself mentally for the worst, it rarely ever happens. And if it does, it seems less. So because you are better equipped to handle it. And next, last, cultivate the faith, courage, and resilience. The more of these qualities you possess, the lesser the impact of the adversity. Adversity तो होना पक्का है, पर कितना आप फेस करेंगे ये डिपेंड करता है आप कितना वेल प्रिपेयर्ड है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।